ये पाठ हिंदी में लिखी गई एक धार्मिक कथा है जिसमें बताया गया है कि कैसे हिंदू देवता हनुमान ने भगवान कृष्ण को गरुड़, सुदर्शन चक्र और सत्यभामा के अहंकार को चूर चूर करने में मदद की। 1. मूल संदेश ये है कि अभिमान मूर्खतापूर्ण है क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज वास्तव में किसी की नहीं है। 2. गरुड़, सुदर्शन चक्र, एक दिव्य चक्र, और सत्यभामा, कृष्ण की पत्नी, में अहंकार विकसित हो गया। 3. भगवान कृष्ण ने हनुमान को द्वारिका में बुलाया ताकि उन्हें सबक सिखाया जा सके। और 4. हनुमान ने राजमहल में हंगामा खड़ा कर दिया, जिससे एक ऐसा टकराव हुआ जो उनके अभिमान को ठेस पहुंचाएगा। अनुवाद। 1. जब हनुमान ने तीनों के अहंकार को नष्ट किया। 2. इस संसार में किसी भी चीज को अनावश्यक रूप से अपना समझना मूर्खता है, क्योंकि भले ही वह आपकी हो, वास्तव में कुछ भी आपका नहीं होता। इसलिए आश्चर्य की बात है, अहंकार क्यों, किस लिए, किसका? 3. यदि कोई व्यक्ति कुछ रुपये दान करके कहता है कि उसने ऐसा किया है, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जो हर महीने लाखों रुपये दान करते हैं लेकिन इसका जिक्र नहीं करते या किसी को इसका जिक्र करने की अनुमति नहीं देते। 4. वास्तव में, जरूरतमंदों और दुखियों की सहायता करना दान है, ये सद्गुण है। देवी सरस्वती ऐसे व्यक्ति पर सदा दया करती हैं। लेकिन क्या करें, देवता भी अहंकारी हो जाते हैं, और उनके अहंकार को दूर करने के लिए स्वयं भगवान को ही उपाय खोजना पड़ता है। 5. गरुड़, सुदर्शन चक्र और सत्यभामा भी अहंकारी हो गए थे, और भगवान कृष्ण ने उनके अहंकार को दूर करने के लिए श्री हनुमान जी की सहायता ली। 6. कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के लिए स्वर्ग से पारिजात का वृक्ष लाए थे, और इसीलिए सत्यभामा स्वयं को कृष्ण की सबसे प्रिय और सुंदर पत्नी मानने लगीं। 7. सुदर्शन चक्र को इस बात का घमंड था कि उसने इंद्र के वज्र को निष्क्रिय कर दिया था। वह ब्रह्मांड के अंधकार को दूर कर सकता था। भगवान कृष्ण हमेशा उसकी सहायता लेते हैं। गरुड़ भगवान कृष्ण का वाहन था। उनका मानना था कि भगवान उनके बिना कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि कोई भी उनकी गति का मुकाबला नहीं कर सकता था। भगवान कृष्ण हमेशा अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, इसलिए उन्हें हनुमान जी की याद आई। तुरंत ही हनुमान जी द्वारिका आ गए। वे जानते थे कि कृष्ण ने उन्हें क्यों बुलाया है। वे ये भी जानते थे कि कृष्ण और राम एक ही हैं। इसीलिए वह सीधे राजमहल नहीं गया बल्कि बगीचे में कुछ शरारतें करने चला गया। उसने पेड़ों से फल तोड़ना शुरू किया, कुछ खाए, कुछ फेंक दिए, कुछ पेड़ उखाड़ दिए, कुछ तोड़ दिए। उद्यान को उजाड़ना, फल तोड़ना और फेंक देना हनुमान जी का उद्देश्य नहीं था। वे तो कृष्ण के इशारे पर मात्र शरारत कर रहे थे। कृष्ण को खबर मिली कि एक बंदर ने राजमहल को तहस नहस कर दिया है, कुछ करना होगा। कृष्ण ने गरुड़ को बुलाया। उन्होंने कहा, जाओ, सेना लेकर जाओ और उस बंदर को पकड़ो। और गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, एक साधारण बंदर को पकड़ने के लिए सेना की क्या आवश्यकता है?